ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का हमारे चैनल मेरी सोल पर स्वागत है। साथियों, हमने पिछले अध्याय 1 में जाना था सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। हमने जाना था कि कैसे ब्रह्मा की मानस उत्पत्ति में रुकावट यानी विघ्न आ रहा था। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने सदाशिव का आह्वान किया और सदाशिव अपने अर्धनारीश्वर रूप में श्री ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हुए। इस रूप में प्रकट होने का उनका एक यही मात्र साधन था, यही मात्र कारण था कि ताकि ब्रह्मदेव को पता लग जाए कि उनकी मानस उत्पत्ति में जो विघ्न आ रहा वो क्यों आ रहा। मानव उत्पत्ति में उन्हें एक नर और एक नारी को उत्पन्न करना होगा, जिससे कि यह ज्ञात होने के बाद ब्रह्मदेव ने एक नर जिसका नाम मनु था और एक नारी जिसका नाम शत्रुपा, इन दोनों को उत्पन्न कर और मानव उत्पत्ति का अधिकार दिया। साथ ही सदाशिव ने अपनी अनेक और लीलाएं मानवों के लिए यानी कि पृथ्वी पर जाने का, कैलाश पर्वत पर जाने का निर्धारित किया। अब ब्रह्मा जी के पूछने पर माता आदि से कि माता आप कब किस रूप में अवतार लेंगी, कहाँ से लेंगी, ये सब हमने पिछली वीडियो में जाना था। तब माता ने कहा मैं आपके मानस पुत्र दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। अब आगे जानते हैं कि देवर्षि नारद जो कि दक्ष प्रजापति के महल जाते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं और जो महारानी है, दक्ष प्रजापति की जो महारानी है, जो उनकी पत्नी है, उनसे जाके मिलते हैं। वहाँ जाके उनसे पूछते हैं कि देवी आपने मुझे पहचाना। देवी कहती हैं महारानी कि आपको कौन नहीं जानता, आप तो देव ऋषि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। तब देव ऋषि नारद हंसते हुए कहते हैं नहीं देवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं आपके दक्ष प्रजापति का ज्येष्ठ भाई। इतना कहने पे महारानी कहती हैं हिसाब से तो आप हमारे भी बड़े भाई हुए, अब मुझे आपके पैर छूने चाहिए। अब जैसे ही वो पैर छूने के लिए देवर्षि नारद के आगे बढ़ती, नीचे झुकती हैं, तब नारद जी अपने पैरों को पीछे हटा लेते हैं और कहते हैं नहीं महारानी, ऐसा पाप मुझे मत चढ़ाइए। जो माता, इस संसार की माता का रूप जो आपको मिलने वाला है, जो इन माताओं का यानी कि आप माताओं की भी माता बनने वाली है। देख महारानी को समझ नहीं आया कि देवर्षि नारद क्या कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा नारद जी आप स्पष्ट रूप से कहिए। तब उन्होंने कहा दक्ष प्रजापति ने माता आदि से ये वचन लिया था, ये कहा था कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। आज वो समय आ गया। आज आप ऐसी माता की माता बनेंगी जिसका संसार युगों युगों तक याद रहेगा। आपकी कोख धन्य हो जाएगी। आप आदि शक्ति की माता के रूप में, कन्या के रूप में आप उनकी माता बनेंगी। आप इतना कहते अब प्रजापति दक्ष अपने महल में आए। उन्होंने देखा अरे देवर्षि नारद आप कब आए तो हमें बहुत देर हो गई, अब हम जाने का टाइम हो गया, जा रहे हैं। अब इतना कह के देवर्षि नारद प्रस्थान करते हैं और दक्ष प्रजापति अपनी पत्नी यानी कि बिरणी से कहते हैं कि देवर्षि नारद जब भी आते हैं सारे वातावरण में एक खुशी का माहौल हो जाता है। तब महारानी कहती हैं दक्ष प्रजापति से आप इधर आइए, आपके लिए खुशखबरी। बोलते हैं अरे अरे क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। नहीं इधर आइए। तब बताती हैं आपने जो आदि शक्ति से जो वचन, ये पूजा पाठ करके जो उनकी पूजा अर्चना की थी, उनसे वचन लिया था कि वो आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। आज वो समय आ गया। देवर्षि नारद भी यही बताने के लिए आए थे कि माता आदि शक्ति हमारे यहाँ सती के रूप में जन्म लेंगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तब दक्ष प्रजापति ने अपने सैनिकों से कहा खुशी की बात है, सारे महल में बोल दो कि हमारे यहाँ देवी सती जी जन्म लेने वाली हैं। उस उपरांत दक्ष प्रजापति अब यज्ञ करने के लिए चले जाते हैं। अब महारानी अपने कक्ष में विश्राम कर रही हैं, लेटी हैं। उनके चारों तरफ उनकी दासियाँ उनके आसपास देख रही हैं और कोई नज़र न लग जाए, कोई उनकी
आरती उतार रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं। ऐसे में जब सब अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं, महारानी अपने कमरे में अकेली होती हैं, तब देवी सती यानी कि देवी आदि अपने शेर पर सवार होकर आती हैं और अपना छोटा स्वरूप आकार करके माता बीरनी के उदर में चली जाती, यानी कि उनके उदर से जन्म लेना है उनको सती के रूप में। उसके उपरांत माता प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब ये भली भांति राजा दक्ष को पता था कि माता सती यानी कि देवी आदिशक्ति हमारी पत्नी यानी हमारी महारानी बीरनी के गर्भ से जन्म लेने वाली हैं। अब ऐसे में एक कन्या होती है। सारी सखियाँ यानी सारी जो दासियाँ हैं महारानी की, वो सब जाके दक्ष प्रजापति से कहती हैं कि मुबारक हो कन्या हुई है। तब दक्ष प्रजापति अपने मंत्रियों सैनिकगणों से कहते हैं पूरे नगर में डोंडी पिटवा दो और कह दो माता रानी ने जिस पुत्री को जन्म दिया है वो बड़ी धन धान्य से मिलने वाली है। तब सारे राज्य में डोंडी पिटवाने के बाद उनका जन्म उत्सव इतनी खुशी और अच्छे तरीके से मनाया गया, बहुत ज़्यादा, ताकि इस जन्म को सब लोग याद रखें। उसके उपरांत अब माता सती बड़ी होती हैं। वो हमेशा शंकर जी के तपस्या में लीन रहती हैं, हमेशा उनको अपना पति रूप में पाने की इच्छा करती हैं। वो जानती हैं उनका रूप जो है आदि का जो सती रूप में है, लेकिन क्या है वो किसी को ज्ञात नहीं है इस चीज़ का। अब वो इस अवतार में पृथ्वी पर हैं, अवतरित हैं, शिव शंकर से दूर हैं, विरक्त हैं उनसे रहा नहीं जाता। ऐसे में वो बहुत पूजा अर्चना करती हैं और एक दिन नंदा का व्रत करती हैं, जिससे कि वो नंदा व्रत में कुछ खाना पीना सब भूल जाती हैं, बस एक ही रट में कि बस किसी तरह से मुझे अपने भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। अब ऐसे में एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी उसी रास्ते से मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा आदिशक्ति इस रूप में, इस अवतार में, सती अवतार में कितनी अलग हो, कितनी विरक्त है, कितनी परेशान है भोलेनाथ के दर्शन के लिए। अब उनको हताशा परेशान देखकर तब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कैलाश पर्वत पर सदाशिव अपनी तपस्या में लीन है। उन्हें जागृत करते हैं, उनसे कहते हैं हे भोलेनाथ थोड़ी कृपा कीजिए, माता सती को दर्शन दीजिए। तब सदाशिव कहते हैं कि कोई भी कार्य समय पर ही पूर्ण होता है। जब माता सती का ये व्रत जो उन्होंने अनुष्ठान किया है, नंदा व्रत का अनुष्ठान जो किया है, जब वो उसका टाइम आ जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, हम जरूर उन्हें दर्शन देंगे। और उसके उपरांत माता रानी का व्रत नज़दीक आता है पूर्ण होने के लिए। अब दक्ष प्रजापति अपने महल में आते हैं, चारों तरफ पूछ रहे हैं बेटी सती पुत्री कहाँ हो तुम, पुत्री कहाँ हो, दासियों से पूछ रहे हैं, किसी को पता नहीं। उसके बाद बीरनी से कहते हैं, अपनी पत्नी से, उनके पास जाती हैं, वो अपने सूर्य देव को जल अर्घ्य देती होती हैं। उनसे कहती हैं यहाँ भी पुत्री नहीं, पुत्री कहाँ है, मैं सारे महल में देख चुकी। तब बीरनी उनकी महारानी पत्नी कहती हैं कहाँ होगी हमारी पुत्री, वो तो एक ही चीज़ में मगन रहती है, सदाशिव की भक्ति। तब ऐसा सुनकर दक्ष प्रजापति खुश होते हैं और उनको देखकर वो सोचते हैं कि आखिर मेरी पुत्री भी सदाशिव की भक्त है मेरी तरह। अब इसके बाद शिव शंकर प्रकट होते हैं, सती को दर्शन देते हैं, उनका नंदा व्रत पूर्ण होता। अब प्रकट होने के बाद माता सती उनसे कहती हैं कि आपने क्यों आने में टाइम लगाया, क्यों मेरे उसकी धैर्य की इतनी मेरे को कठिन परीक्षा ली मेरी। तब भोलेनाथ कहते हैं हर चीज़ का एक टाइम होता है। माता कहती हैं अब मुझे कोई अवतार नहीं लेना, अब मुझसे विवाह करो, अब मैं आपके साथ रहूँगी। तब भोलेनाथ कहते हैं नहीं, मैं योगी के रूप में, आप भी योगी के रूप में, यही लीलाएं हमें इस संसार में करनी है, इस संसार में हमें दिखानी है। तब महादेव बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके पिता श्री दक्ष से अपनी तरफ से शादी का प्रस्ताव रखूँगा। उधर दक्ष प्रजापति बहुत ही खुश हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे भोलेनाथ के पास अपनी बेटी का शादी का प्रस्ताव लेके जाया जाए।
इतने में ही भोलेनाथ की तरफ से ब्रह्मदेव उनकी ओर से शादी का न्योता लेकर आते हैं। तब ये देखकर दक्ष प्रजापति बहुत खुश होते हैं, उनकी पत्नी बीरणी बहुत खुश होती हैं, यहाँ तक कि माता सती भी वो भी बहुत खुश होती हैं कि शिव शंकर की तरफ से ब्रह्मदेव शादी का न्योता लेकर आए। दक्ष प्रजापति कहते हैं मैं इधर सोच ही रहा था कि कैसे मैं सदाशिव के पास शादी का न्योता लेके जाऊँ, किस मुंह से जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। अभी शादी का न्योता लेके आने के बाद उन्होंने स्वीकार किया और आश्वस्त किया कि हम अपनी पुत्री का जो विवाह है वो सदाशिव शंकर के साथ करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि सती के जन्म के बारे में, जन्म से लेके नंदा व्रत तक, और अब सती के व्रत शादी के बारे में यानी कि विवाह के बारे में जाने। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो, ये सरल भाषा अपनी मेरी खुद की भाषा में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले तीसरे अध्याय में और जानेंगे सती के विवाह के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।